नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद से लड़ाई में भारत पूरी मजबूती और विश्वास से इजरायल के साथ खड़ा है। कहा, आतंकवाद विश्व शांति के लिए खतरा। इजरायल की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। यात्रियों की सुविधा के लिए होली के दौरान रेलवे की विशेष रेलगाड़ियां 1244 फेरे लगाएंगी। ईरान और अमेरिका आज जिनेवा में तीसरे दौर की परमाणु वार्ता करेंगे और श्रीलंका T20 क्रिकेट विश्व कप से बाहर। न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में श्रीलंका को 61 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई में भारत पूरी मजबूती और पूरे विश्वास के साथ इजरायल के साथ खड़ा है। इजरायल की संसद नेसेट में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पहले भाषण में श्री मोदी ने इजरायल के साथ एकजुटता का मजबूत संदेश दिया। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद शांति के लिए खतरा है और कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism. प्रधानमंत्री के भाषण पर इजरायली सांसदों ने कई अवसरों पर जोरदार तालियां बजाईं। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के भयानक आतंकी हमले में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति और परिवार के लिए भारत की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्वीकृत गाजा शांति पहल को इस क्षेत्र में न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस पहल को पूरा समर्थन दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इजरायल नवाचार और प्रौद्योगिकी का शक्तिशाली केंद्र है, इसलिए भारत उसे स्वाभाविक साझेदार मानता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संधि की, जिससे कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा। India has been the fastest growing major economy in the world. Soon we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. प्रधानमंत्री मोदी ने कल तल अवीव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल के द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा की। उन्होंने जल प्रबंधन, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री नेतन्याहू के साथ उनकी बैठक काफी सकारात्मक रही। चर्चा में प्रौद्योगिकी, जल संसाधन प्रबंधन, कृषि और मानव पूंजी विकास में सहयोग तथा अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की काफी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम के बारे में एक रिपोर्ट। आज सुबह प्रधानमंत्री याद वाशेम जाएंगे, जो एक मेमोरियल है। होलोकास्ट में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की जो जानें चली गई थी, उनको मारे गए थे नाजी हमले में, उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया है और एक ऐसी करीब एक रूम के साइज की बुक बनाई है। उसके बाद वहाँ एक रिमेम्बरेंस हॉल, स्मृति खंड बनाया है, जिसमें एक छोटी सी सेरेमनी होगी, प्रेयर मीटिंग जैसी। हाजिर रहेंगे। दोनों साइड से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व दोनों प्रधानमंत्री करेंगे। ये संभावना भी जताई जा रही है कि जो इंडियन ओरिजिन यहूदी यहाँ पे बसे हैं, उनमें से कई गणमान्य लोग भी प्रधानमंत्री को मिलेंगे और भारतीय समय के अनुसार करीब 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ से भारत के लिए रवाना होंगे। उससे पहले मीडिया के लिए एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा, ऐसी संभावना यहाँ जताई जा रही है। धीरज काकड़िया, आकाशवाणी समाचार, जेरूसलम।
भारत और इजरायल के बीच मजबूत रणनीतिक संबंधों में असाधारण योगदान के लिए इजरायल की संसद नेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। नेसेट अध्यक्ष अमीर ओहाना ने संसद में संबोधन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी को पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि भारत और इजरायल के बीच अटूट मित्रता को समर्पित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने होली के त्योहार के दौरान सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इन ट्रेनों में कंफर्म सीट की व्यवस्था की गई है। इस दिशा में पूर्वी मध्य रेलवे सबसे ज्यादा होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिसकी संख्या 50 है। वहीं उत्तर रेलवे कुल 48 विशेष ट्रेन चलाएगा और मध्य रेलवे 20 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। पश्चिमी रेलवे ने 32 सेवाएं शुरू की है, जबकि दक्षिण पूर्वी रेलवे 28 सेवाएं चलाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि होली के दौरान लाखों यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और बिना परेशानी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ये व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इससे नियमित यात्रियों को भी कम असुविधा होगी। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यह दिखाया गया कि एआई किस प्रकार भारत की कृषि को तेजी से बदल रहा है। समिट के दौरान आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वधवानी एआई की संचार प्रबंधक निष्ठा गोरके ने बताया कि उनका संगठन गैर लाभकारी संस्था है जो विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में एआई आधारित समाधान विकसित कर रही है। अभी हम लोग 3 डोमेन्स में काम करते हैं, जो कि है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन। यहाँ पे हमने कोशिश की है कि एआई का जो हम सोल्यूशंस बना रहे हैं वो इन तीनों डोमेन्स में आज के टाइम पे भारत में किस किस्म से यूज किए जा रहे हैं वो एक हम रिक्रिएट कर सके। यहाँ पे काफी लोग हमारे पास आए, काफी उत्साह है लोगों में समझने के लिए कि एआई फॉर सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। ईरान और अमेरिका के राजनयिक आज जिनेवा में तीसरे दौर की परमाणु वार्ता करेंगे। एक रिपोर्ट। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि वॉशिंगटन के साथ समझौता संभव है और उन्होंने इसे समझौते के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि प्रगति कूटनीति को प्राथमिकता देने पर निर्भर करेगी, जिसे व्यापक रूप से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले दी गई सैन्य कार्रवाई की धमकियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। ट्रंप ने भी कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही है। अमेरिका ने हाल ही में पश्चिम एशिया की ओर दूसरा विमान वाहक पोत बेड़ा भेजा है और क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर जिनेवा वार्ता विफल हो जाती है तो तनाव और बढ़ सकता है, जिससे सैन्य टकराव और पश्चिम एशिया में फिर से अस्थिरता का खतरा बढ़ जाएगा। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने 30 से अधिक व्यक्तियों, कंपनियों और ईरान के तेल की बिक्री में मदद करने के आरोपी जहाजों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन जहाजों को वॉशिंगटन शैडो फ्लीट कहता है। ये घटनाएं एक नाजुक स्थिति को दिखाती है जहां बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन आर्थिक और सैन्य दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने हमेशा टकराव के बजाय संवाद, विभाजन के बजाय सहमति और संकीर्ण हितों के बजाय मानव केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी है। मानवाधिकार परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष, ध्रुवीकरण और अनिश्चितता से घिरी दुनिया में भारत साझा आधार खोजने और उसे मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की। We remain firm and uncompromising in our opposition to terrorism in all forms and manifestations as well. Terrorism is among the most egregious violations of human rights, and there can be no justification, especially when innocent lives are targeted. Confronting terrorism requires collective resolve, and we look at this Council and to the United Nations at large to advocate zero tolerance for terrorist acts. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। कल श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री राधाकृष्णन आज कश्मीर विश्वविद्यालय जाएंगे।
आज उपराष्ट्रपति कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान और गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षाविदों, प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारियों के अलावा जीवन के अन्य क्षेत्रों के लोग इस अवसर पर मौजूद होंगे। इस बीच प्रशासन ने श्रीनगर और क्षेत्र में अन्य जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। श्रीलंका की टीम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से बाहर हो गई है। कोलंबो में सुपर 8 के मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड के 169 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 107 रन पर ही सिमट गई। कप्तान मिचेल सेंटनर ने सर्वाधिक 47 रन बनाए और एक विकेट भी लिया। अहमदाबाद में आज दोपहर 3 बजे वेस्टइंडीज का मैच दक्षिण अफ्रीका से और चेन्नई में शाम 7 बजे भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के उन नायकों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वाधीनता दोनों के लिए एक साथ संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वे इस मंच पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले विश्व नेता और राजनेता बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोगुनी से भी अधिक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा। धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल की संसद में संबोधन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इजरायली संसद में भाषण। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को प्रकाशित किया है, आतंकवाद पर दोहरा रवैया मंजूर नहीं, भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित अध्याय पर सर्वोच्च न्यायालय की आपत्ति देशबंधु समेत कई अखबारों में है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग किसी समुदाय विशेष को निशाना नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जनसत्ता में। एक फिल्म के प्रदर्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, भाषणों, मीम्स, कार्टून या चित्रों के जरिए किसी समुदाय विशेष को बदनाम या अपमानित नहीं किया जा सकता। घुसपैठ के स्थायी समाधान के लिए बनेगा एक्शन प्लान। गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान दैनिक जागरण में है। बिहार में सीमांचल की सुरक्षा, विकास और घुसपैठ को रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में गृहमंत्री ने सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया। नकली बीज बेचने पर होगा 30 लाख तक का जुर्माना और 3 साल की सजा। राजस्थान पत्रिका का कहना है, संसद में नया बीज विधेयक पेश करने की सरकार की तैयारी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। ये है हिंदुस्तान में। और भारतीय सोलर उत्पादों पर अमेरिका में 126% शुल्क भी अखबारों की सुर्खी बना हुआ है। नवभारत टाइम्स ने देश की सोलर इंडस्ट्री के हवाले से लिखा है, अमेरिका के इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद मुनीश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद से लड़ाई में भारत पूरी मजबूती और विश्वास से इजरायल के साथ खड़ा है। कहा, आतंकवाद विश्व शांति के लिए खतरा। इजरायल की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। यात्रियों की सुविधा के लिए होली के दौरान रेलवे की विशेष रेलगाड़ियां 1244 फेरे लगाएंगी। ईरान और अमेरिका आज जिनेवा में तीसरे दौर की परमाणु वार्ता करेंगे। और श्रीलंका T20 क्रिकेट विश्व कप से बाहर, न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में श्रीलंका को 61 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।